इग्नू के स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 2281 सुनाम में मैं डॉक्टर हरिंदर कुमार हिंदी के सभी प्यारे प्यारे छात्रों को, विद्यार्थियों को नमन करता हूं। उनका इस कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अब तक हम कोर्स कोड MHD 04 की इकाई 14 तक पढ़ चुके हैं। आज हम इसी कोर्स कोड की अगली इकाई 15, जिसमें हम एक निबंध जिसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं, जिसका नाम है धोखा, उस पर चर्चा करेंगे। बेटे, इस वीडियो में हम प्रताप नारायण मिश्र जी के लेखकीय व्यक्तित्व, निबंध धोखा की अंतर्वस्तु, निबंध पर लेखकीय व्यक्तित्व का क्या प्रभाव रहा और निबंध धोखा जो है उसका क्या प्रतिपाद्य है, क्या उद्देश्य है, निबंध का भाषिक सौंदर्य कैसा है और निबंध की शैलीगत विशेषताएं क्या हैं, ऐसी सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोगों की पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से चल रही होगी। बेटे, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि आप स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी हो, अर्थात आप MA के विद्यार्थी हो। आप अपनी स्नातक की कक्षा पूरी कर चुके हो और स्नातकोत्तर के विद्यार्थी जो हैं उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वो विद्यार्थी अपने अध्ययन को पूरे विस्तार से पढ़ें। मेरे कहने का भाव बेटे आप समझ ही गए होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप शॉर्टकट ना अपनाएं। आपको जो भी रचनाएं, चाहे वो कोई निबंध हो, चाहे कोई नाटक हो, चाहे कोई कहानी हो या कोई उपन्यास हो, आप उस निबंध को, उस कहानी को, उस उपन्यास को, उस नाटक को, उस रचना को मूल रूप में अवश्य पढ़ें। क्योंकि अगर आप मूल रूप में रचना को नहीं पढ़ोगे तो मुझे ऐसा लगता है या मेरा ऐसा विचार है कि आप उस रचना को पूरी तरह, उस रचना से अवगत नहीं हो पाओगे, उस रचना को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाओगे। बेशक हमारे वीडियो लेक्चर्स आपकी बहुत सहायता करते हैं, लेकिन फिर भी जो मूल रचना को जब हम पढ़ते हैं बेटे, जब हम मूल रचना का अध्ययन करते हैं तो हमें लेखकीय व्यक्तित्व हो या लेखक की सोच हो या लेखक जो कथा के या कहानी के या नाटक के जो पात्र हैं या उसका जो उद्देश्य है, वह हमें अपने आप ही समझ में आ जाता है। हालांकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत ही सरल से सरल भाषा में जो भी मैं पढ़ाऊँ वह आपको समझ आए। लेकिन अगर आपने मूल रचना को पढ़ा होगा, मूल रचना के बारे में आप जानते होंगे, तो मुझे लगता है कि मेरा जो वक्तव्य है, मेरा जो ये लेक्चर है, आपके लिए और भी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। ठीक है, तो बेटे बिना किसी देरी के हम आज की इकाई 15, जिसमें हम प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा लिखा निबंध धोखा, उस पर चर्चा करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, रीतिकाल तक हिंदी में गद्य लेखन बहुत ही कम हुआ था। पहली बार हिंदी में गद्य की जो शुरुआत थी तेजी से 19वीं सदी में हुई, जब प्रेस की स्थापना ने अखबारों और पत्रिकाओं के प्रकाशन को मुमकिन बनाया। हिंदी में भी कई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन जो है वो आरंभ हुआ, खासकर 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, जिसे हम हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को
इस युग का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने हिंदी में कई महत्वपूर्ण पत्रिकाओं की शुरुआत की और साथ ही अन्य लेखकों ने उनसे प्रेरणा लेकर पत्रिकाओं का प्रकाशन जो है वो आरंभ किया। भारतेंदु युग के लेखकों ने कविताओं के साथ साथ बच्चों गद्य लेखन की ओर खास तौर पर ध्यान दिया। इसकी वजह यह भी थी कि वे स्वयं या तो पत्रिकाओं का प्रकाशन करते थे या हिंदी में प्रकाशित होने वाली दूसरी पत्रिकाओं के लिए लिखा करते थे। यही कारण है कि इस दौर में गद्य लेखन के अंतर्गत निबंध लेखन पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतेंदु तो इसमें अग्रणी थे ही, साथ ही उनके जो समकालीन लेखकों में जैसे प्रताप नारायण मिश्र हो गए, बालकृष्ण भट्ट हो गए, राधाचरण गोस्वामी हो गए, ये सब भी बहुत प्रमुख थे। भारतेंदु युग के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखक जो थे प्रताप नारायण मिश्र के निबंध धोखा पर आइए विचार करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, धोखा एक ललित निबंध है। ललित निबंध अर्थात छोटा, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है। यह निबंध जो है यह पहली बार ब्राह्मण पत्रिका के खंड 9 अंक 9 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद 1919 में जब उनके निबंधों का पहला संकलन निबंध नवनीत नाम से प्रकाशित हुआ तो उसमें यह निबंध जो है वो संकलित किया गया था। बेटे, यह एक मनोभावात्मक ललित निबंध है। मनोभावात्मक ललित निबंध। इसमें जो इसके लेखक हैं मिश्र जी ने धोखा जैसे सामान्य विषय का बड़े ही मनोरंजक और दार्शनिक तरीके से वर्णन किया है और यह उन जैसे समर्थक लेखकों के द्वारा ही संभव था। इस निबंध में लेखक ने यह बताने की चेष्टा की है कि इंसान कैसे धोखा खाता है और किस तरह धोखे से निकलने की कोशिश करते हुए दूसरों को धोखा देने की चेष्टा करता है। धोखा जो है सामान्य अनुभव का शब्द है। हम अपने दैनिक जीवन में बेटे इस शब्द का प्रयोग नकारात्मक अर्थ में करते हैं। धोखा देना अगर बुरा समझा जाता है तो किसी से धोखा खाना जो है वह मूर्खता जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, मिश्र जी का यह जो निबंध है यह मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ललित निबंध है, आकार में छोटा है। इसका जो मुख्य विषय धोखा शब्द की विवेचना करना है। धोखा सामान्य व्यवहार का हिंदी शब्द है। लोक व्यवहार में हम इसका व्यवहार कई प्रसंगों में करते हैं। शब्दकोश में इसकी व्याख्या वस्तु स्थिति को छिपाकर दूसरों को भ्रम में डालने का व्यापार के रूप में की गई है। इसके अन्य अर्थों में विश्वासघात, दगा, झूठी बात या नकली चीज में विश्वास करने से होने वाला भ्रम, भुलावा, छलावा, कुछ को कुछ समझ लेने का भाव, मिथ्या प्रतीति, भ्रम में डालने वाली वस्तु। हम आमतौर इन सभी अर्थों में इस शब्द का प्रयोग जो है वो करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्रताप नारायण मिश्र ने इन्हीं व्यवहारों को कुछ ऐसे प्रसंगों में प्रयुक्त किया है जिससे जीवन और जगत संबंधी उनकी सोच का पता लगता है। इनमें सबसे प्रमुख है ईश्वर संबंधी उनका सोच, ईश्वर संबंधी चिंतन। बेटे, निबंध के आरंभ में मिश्र जी ने रामायण के एक प्रसंग का उल्लेख किया है और यह प्रसंग है मारीच राक्षस द्वारा स्वर्ण मृग बनकर भगवान रामचंद्र को धोखा देना। रामायण के अनुसार इस स्वर्ण मृग को प्राप्त करने की सीता की इच्छा को पूरा करने के लिए राम उसके पीछे धनुष लेकर जाते हैं और पीछे से रावण जो है वो सीता का अपहरण कर लेता है।
इस कथा के बारे में हम सब लोग जानते ही हैं, हम सब इस कथा से परिचित हैं, क्योंकि रामायण मुझे लगता है कि कोई ही ऐसा विद्यार्थी होगा, कोई ही ऐसा छात्र होगा जिसने उसको ना देखा हो। राम को हिंदू पुराणों में ईश्वर का अवतार माना गया है। अगर राम ईश्वर के अवतार हैं, वे सर्वज्ञ भी हैं, यानी जो ईश्वर है, जो सृष्टि का निर्माता है, जो सृष्टि की रचना करने वाला है, जिसकी इच्छा से ही दुनिया का व्यापार चलता है ना। हम कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर वही यह नहीं पहचान पाया कि दिखाई देने वाला सुवर्ण मृग नहीं मारीच राक्षस है, तो हम आपके लिए धोखा खाना कितना आसान है। हमारे लिए तो धोखा मतलब कोई भी राह चलता धोखा देगा। मिश्र जी अपनी बात इसी तर्क से शुरू करते हैं। वे लिखते हैं, इन दो अक्षरों में भी ना जाने कितनी शक्ति है कि इनकी लपेट से बचना यदि निरा असंभव ना हो तो महाकठिन तो अवश्य है। जबकि भगवान रामचंद्र ने मारीच राक्षस को स्वर्ण मृग समझ लिया था, तो हमारी आपकी क्या सामर्थ्य है जो धोखा ना खाएं। तो इसका बेटे तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि भगवान भी धोखा खा सकते हैं। कम से कम रामायण की उक्त बात से तो यही प्रमाणित होता है। लेकिन अगर ईश्वर है, वह धोखा नहीं खा सकता। अगर धोखा खाता है तो वह ईश्वर नहीं है। शायद यही विचार उनके मन में था, इसलिए उन्होंने ईश्वर के धोखा खाने के उक्त प्रसंग का एक उत्तर देने का प्रयास किया। वो क्या था? वे लिखते हैं, ब्रंच ऐसी ऐसी कथाओं से विदित होता है कि स्वयं ईश्वर भी केवल निराकार निर्विकार ही रहने की दशा में इससे पृथक रहता है। यानी रामचंद्र ने धोखा इसलिए खाया क्योंकि राम के रूप में वे मनुष्य रूप में थे, और मनुष्य के लिए धोखा खाना और धोखा देना दोनों अत्यंत सहज हैं। यहाँ वे ईश्वर के दो रूपों को एक दूसरे से अलग करते हैं, निराकार और साकार रूप। हिंदू परंपरा में ईश्वर के इन दोनों रूपों को स्वीकार किया गया है। जो ईश्वर को साकार और सगुण मानते हैं, वे ही उनके अवतारों को भी मानते हैं, और राम ऐसे ही एक अवतार हैं। ईश्वर संबंधी उनकी विचारणा यहीं समाप्त नहीं होती, वह आगे भी चलती रहती है। दूसरे अनुच्छेद में ईश्वर के विभिन्न अवतारों का उल्लेख करते हुए वे यह तर्क देते हैं कि जो सर्वथा निराकार होने पर भी मत्स्य कछापी रूपों में प्रकट होता है, और शुद्ध निर्विकार कहलाने पर भी नाना प्रकार की लीला किया करता है, वह धोखे का पुतला नहीं है तो क्या है? जाहिर है यहाँ अवतार संबंधी जो अवधारणा में निहित अविवेकशीलता को ही वे उजागर कर रहे हैं। वे इस विश्वास में निहित अंतर विरोध को किसी बाहरी साक्ष्य के बल पर नहीं, अपितु ईश्वर संबंधी मान्यता के संबंध में दिए जाने वाले तर्कों के संदर्भ में ही उजागर करते हैं। इसलिए वे आगे तर्क देते हैं कि ईश्वर को शुद्ध निर्भ्रम कैसे कहा जा सकता है, जबकि उसके अस्तित्व तक में नास्तिकों को संदेह और आस्तिकों को निश्चित ज्ञान का अभाव हो। तो इस प्रकार बेटे मिश्र जी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि दुनिया के बनाने वाले के बारे में इतना धोखा फैला है, तो संसार में धोखे का अभाव कैसे होगा? वो तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है। तो इस तर्क से यह जाहिर है, यह मान्य है कि स्वयं मिश्र जी पूरी तरह से ईश्वर संबंधी विश्वास को नहीं छोड़ पाए थे, लेकिन उनके मन में संदेह के बीज जरूर उगाए थे।
संदेह के बीज। धोखे पर चर्चा करने के बहाने उन्होंने अपने इसी संदेह को पाठक के सामने व्यक्त किया है। और जगत को तो मिथ्या भ्रम समझना ही है, क्योंकि जगत तो है ही मिथ्या। तो इस निबंध में वह दूसरा सवाल क्या उठाते हैं कि क्या जगत भ्रम यानी धोखे से मुक्त है? क्या उसका धोखे से मुक्त होना गलत है? और क्या जगत में कोई चीज धोखे से रहित हो सकती है? यहां फिर वे उसी अद्वैत तर्क प्रणाली का सहारा लेते हैं। संसार मिथ्या भ्रम के सिवा कुछ नहीं है, यह अद्वैतवादियों का मानना है। मिश्र जी इस बात से सहमति जताते हुए कहते हैं, भ्रमोत्पादक भ्रम स्वरूप भगवान के बनाए हुए भव संसार में जो कुछ है वह भ्रम ही है। यहाँ अद्वैतवादी धारणा का समर्थन करते हुए भी वे उसका विरोध कर रहे हैं। अद्वैतवाद संसार को तो माया मानता है, लेकिन भगवान को नहीं, ईश्वर को नहीं। मिश्र जी अद्वैतवाद के तर्क को उल्ट देते हैं। वे संसार को मिथ्या या भ्रम मानते हैं, इसीलिए क्योंकि उसको बनाने वाला ईश्वर भी जो है वो मिथ्या और भ्रम है। इस प्रकार वे अद्वैतवाद के सिद्धांत के तार्किक जो खोखलेपन को उजागर कर देते हैं। अद्वैतवाद में बेटे ब्रह्म और जगत के बीच माया का पर्दा है। माया मोहठगनी हम जानी। माया ब्रह्म के स्वरूप को छुपाती है, लेकिन मिश्र जी के अनुसार यह माया ही है जिसने ब्रह्म और जगत दोनों के अस्तित्व को संभव बना रखा है। जब तक भ्रम है तभी तक संसार है, संसार का स्वामी भी तभी तक है, फिर कुछ भी नहीं। ना था कुछ तो खुदा था, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। देखिए कितनी बढ़िया पंक्ति गालिब की कही हुई। न था कुछ तो खुदा था, जब कुछ नहीं था तो खुदा था। कुछ ना होता तो कौन होता? खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। संसार को मिथ्या मानने भले ही धार्मिक दृष्टि से सही हो, लेकिन लौकिक दृष्टि से सही नहीं है। मिश्र जी के अनुसार ऐसा व्यक्ति संसार के लिए उपयोगी नहीं रहता। संसार सत्य हो या असत्य, लेकिन मनुष्य के लिए उसे सत्य स्वीकार करने में ही भलाई है। संसार को धोखा समझकर उसके व्यापार से विरत रहकर भले ही हम कितने ही बड़े ज्ञानी क्यों ना कहलाएं, सच्चाई सिर्फ इतनी है कि हम इस संसार के लिए व्यर्थ हो जाते हैं। यह संसार के सभी पदार्थ, मानव देह और इनसे जुड़े क्रियाकलाप और भावनाओं से ही हमारे जीवन को अर्थ मिलता है। धोखा निबंध में लेखक ने यह सवाल भी उठाया है कि जीवन और जगत से इतर भी कुछ है या नहीं, कुछ है या नहीं। इस संबंध में मिश्र जी इस नास्तिक विचार को प्रस्तुत करते हैं कि जीवन जब तक है तभी तक मुख से शब्द और मन से भाव तथा इंद्रियों से कर्म का प्रागट्य होता रहता है। जहां इसके क्रम में व्यतिक्रम प्रकट हुआ, जहां इसके क्रम में व्यतिक्रम प्रकट हुआ, वहीं सब खेल बिगड़ गया। बस फिर कुछ नहीं, कैसा जीव और कैसी आत्मा, ना कोई नरक और ना ही स्वर्ग। जो कुछ है वह सब इसी संसार में है। अगर यह संसार माया है, अगर यह संसार माया है तो भी इससे परे कुछ नहीं है।
तब लेखक प्रश्न करता है कि क्यों धोखे को लोग बुरा समझते हैं। लेखक ने इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर कहा है कि धोखा खाना या धोखा देना दोनों को ही बुरा समझा जाता है। लेकिन जैसे कोई काम या वस्तु वास्तव में भली अथवा बुरी नहीं होती, केवल उसके व्यवहार का नियम बनने बिगड़ने से बनाव बिगाड़ हो जाता है, उसी तरह धोखा देना और धोखा खाना भी बुरा या भला हो सकता है। अब धोखा खाना भला कैसे हो सकता है? देखो, अगर बेटे व्यक्ति धोखा खा लिया, उसने किसी ने उसको धोखा दे दिया, तो वो व्यक्ति आगे से संभल गया। उसको समझ आ गया कि कैसे लोग उसकी जो अच्छाई है, उसकी जो भलाई है, उसका फायदा उठा सकते हैं। तो ऐसा धोखा खाना बुरा नहीं है, क्योंकि एक बार जीवन में धोखा हमें मिला, लेकिन आगे पूरे जीवन हम उस बात से संभल गए, हम समझ गए। हम व्यंग में यह भी कहते हैं कि धोखा देना भी तब तक ठीक है जब तक धोखा पकड़ा ना जाए। बेईमानी तथा नीति कुशलता में इतना ही भेद है कि जाहिर हो जाए तो बेईमानी, और अगर छुपी रहे तो बुद्धिमानी। उनके इस कथन का यह अर्थ बेटे कदापि नहीं है कि वे नीति कुशलता के आवरण में छुपी बेईमानी को अच्छा समझते थे, अपितु वे धोखा शब्द पर चर्चा करके बेईमानी को नीति कुशलता समझने की प्रवृत्ति की आलोचना करते हैं। निबंध के अंत में अगर आप देखो, आप जिस विद्यार्थियों ने निबंध पढ़ लिया है, तो उनको निबंध के अंत में वे उन लोगों को सावधान करते हैं, किन लोगों को? जिन्होंने अपनी भाषा, भोजन, वेशभूषा, भाव और भाईचारे को छोड़ दिया, और जिनकी कोशिश है कि दूसरे लोग भी इन्हें छोड़ दें। तो इस बात का संबंध धोखे से उतना ही है जितना कि देशभक्ति की भावना से। यहाँ साफ तौर पर प्रताप नारायण मिश्र अपने दौर में बढ़ रही उस प्रवृत्ति की आलोचना कर रहे हैं जिसके अनुसार लोग अंग्रेजी शिक्षा और सभ्यता के प्रभाव में आकर अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, अपने देश की सभ्यता और संस्कृति का त्याग करते जा रहे हैं। जो पुरुष और पदार्थ अपने में ना होवें, है ना, जो पुरुष और पदार्थ अपने ना हों, वे देखने में चाहे जैसे सुशील और सुंदर हों, वे विश्वास के पात्र नहीं हैं, और उनसे धोखा हो जाना असंभव नहीं है। उनसे कभी भी धोखा मिल सकता है। बेटे, मिश्र जी के व्यक्तित्व की सर्वप्रमुख विशेषता जिसकी ओर हमारा ध्यान जाता है, वह है उनका विवेकशील व्यक्तित्व। इस निबंध में उनकी इस विशेषता का स्पष्ट प्रभाव हम देख सकते हैं। उन्होंने धोखा जैसी मामूली सी बात को जिस तार्किक ढंग से जीवन और जगत से संबंधित दार्शनिक बातों से जोड़ा है और उनको नए अंदाज में प्रस्तुत किया है, वह उनकी विवेकपूर्ण समझ का ही परिणाम है। उन्होंने धोखे को ईश्वर की माया शक्ति से जोड़ा है, वह इसी विवेक क्षमता का परिणाम है। और उनके व्यक्तित्व की कोई दूसरी विशेषता जो इस निबंध में दिखाई देती है, वह क्या है? वह है उनकी विद्वता। उनकी विद्वता, जीवन और जगत संबंधी दार्शनिक मतों की गहरी समझ, और इसके अतिरिक्त उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों के जो उदाहरण दिए हैं ना, वे भी उनकी विद्वता का ही प्रमाण हैं। पौराणिक संदर्भों के अतिरिक्त वेदादि ग्रंथों से जिस तरह के उदाहरण उन्होंने दिए, वे इस बात को साबित करते हैं कि विद्वता उनका एक प्राण है, उनका अंग है। और अगर बेटे प्रताप नारायण मिश्र जी की कोई अलग तीसरी विशेषता
हम अगर बात करें कि निबंध में कौन सी हमें दिखाई देती है, तो उनकी जिंदा दिली और उनके हास्य व्यंग्य की क्षमता। जिंदा दिल व्यक्ति, हास्य व्यंग्य की क्षमता। एक उदाहरण छोटी सी मैं आपको बता रहा हूँ। एक महात्मा ने किसी जिज्ञासु को भली भांति समझा दिया था कि विश्व में जो कुछ है और जो कुछ होता है सब भ्रम है। किंतु यह समझने के कुछ ही दिन उपरांत उनके किसी प्रिय व्यक्ति का प्राणांत हो गया, जिसके शोक में वह फूट फूट कर रोने लगा। इस पर शिष्य ने आचार्य से आकर पूछा, आप तो सब बातों को भ्रमात्मक मानते हैं, फिर जानबूझकर रोते क्यों हैं? तो उसके उत्तर में उन्होंने कहा कि रोना भी भ्रम ही है। रोना भी क्या है? भ्रम ही है। इस घटना पर उनके व्यंग की वानगी देखिए। सच है, भ्रमोत्पादक भ्रम स्वरूप भगवान के बनाए हुए सब भव संसार में जो कुछ है वह भ्रम ही है। यहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान को भ्रम स्वरूप कहना और भ्रम के बार बार प्रयोग द्वारा अनुप्रास का चमत्कार पैदा करना उनके व्यंग की ताकत को दिखाता है। अपने देश और समाज के प्रति उनकी गहरी भक्ति भी हमें उनके व्यक्तित्व की एक और विशेषता के रूप में इस निबंध में दिखाई देती है। इस निबंध की चर्चा तो वे धोखा शब्द में निहित अर्थ व्याप्ति से करते हैं, लेकिन निबंध की समाप्ति वे देशवासियों को अपने देश और अपने संस्कृति के प्रति कर्तव्य भावना जागृत करने से करते हैं। धोखे जैसा साधारण शब्द उपयोग करने वाले शब्द को पहले तो वो दार्शनिक और सैद्धांतिक तर्क जाल में उलझाते हैं, और वह भी अत्यंत रोचक और सहज ढंग से। फिर वे इस शब्द को देशभक्ति की भावना से जोड़ देते हैं। उन्होंने देशभक्ति, समाज सुधार, धार्मिक सुधार, राजनीति, अनेकों विषयों पर निबंध लिखे, लेकिन इन विषयों पर उन्होंने हमेशा प्रत्यक्ष ढंग से ही नहीं लिखा। कई निबंध उन्होंने साधारण या अजीब सी लगने वाली चीज़ों पर लिखे, लेकिन उन पर लिखते हुए उन्होंने जहाँ भी मौका मिला उन्होंने देशोन्नति और समाज सुधार की बात जो है वो अपनी इस निबंधों में जरूर कह दी है। अपने देश के और समाज के प्रति उनकी गहरी जो भक्ति है, जो विश्वास है, वह भी हमें उनके निबंधों में दिखाई पड़ता है। बेटे, इसे हम उनके काव्य की ये जो विशेषताएं हैं, उनके निबंधों की ये जो विशेषताएं हैं, इसे हम उनके धोखा निबंध के प्रतिपाद्य के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं। देखो, मैंने आपको बताया कि उन्होंने देशभक्ति, समाज सुधार, धार्मिक सुधार और राजनीति आदि विषयों पर निबंध लिखे, है ना। तो इन विषयों को उन्होंने जब बार बार लिखा और अपने निबंधों में उन्होंने इस बात पर चर्चा की, है ना, तो चर्चा करते हुए उन्होंने लोगों को एक संदेश दिया। और देखो, संदेश हमेशा अगर हम बात करें तो उसी भाषा में दिया जाता है जो भाषा लोगों को समझ आए, जो भाषा बोधगम्य हो, जो भाषा सरल हो, स्पष्ट हो। तो इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रताप नारायण मिश्र जी ने अपने निबंधों में भाषा का प्रयोग किया है वह बहुत ही सहज, सरल, स्पष्ट, जीवंत, रचनात्मकता और सहजता को साथ लिए हुए, जिसमें शब्द भी हैं, मुहावरे भी हैं, कहावतें भी हैं, सब कुछ है। और यह भाषा जो लेखक है, जो पाठक है, जो श्रोता है, उसके लिए सहज और बोधगम्य है। धोखा निबंध की शैली के बारे में विचार करते हुए इस इकाई में यह कहा गया है कि इस निबंध की शैली पर वैचारिक निबंध और भावात्मक निबंध का प्रभाव है। अपनी शैली में यह ललित निबंध के अधिक नजदीक हैं।
तो ये थी बेटे हमारी आज की वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा लिखे निबंध धोखा पर चर्चा की। आशा है आपको यह वीडियो लेक्चर इस निबंध को समझने में बहुत बहुत सहायता करेगा। तो अगली इकाई के साथ अगली वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, धन्यवाद।